Dear students, good evening and assalamu alaikum and welcome back to Nursing Mentorship with Bilal Said. स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो कल्चर, हेल्थ एंड सोसाइटी का जो यूनिट नंबर 1 है, उसका पार्ट 1 आज आपके साथ डिस्कस करेंगे। तो इस यूनिट का पार्ट 2 जो है वो उसकी वीडियो हम शेयर करेंगे बाद में, लेकिन उसके लिए आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है और बेल आइकन को प्रेस करना है ताकि आने वाली तमाम वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। थैंक यू। तो डियर, स्टार्ट कर रहे हैं कि हमारे पास जो यूनिट नंबर 1 है, उसका जो पार्ट 1 आज हम आपके साथ डिस्कस कर रहे हैं वो है इंट्रोडक्शन टू द सोशो कल्चर एंड एंथ्रोपोलॉजिकल कॉन्सेप्ट की हम बात कर रहे हैं। तो स्टूडेंट, आपने ये समझना है फर्स्ट ऑफ ऑल कि हमारे पास जो सोशियोलॉजी की हम बात करते हैं या हम कल्चर की बात करते हैं, तो ये टर्म जो है और एंथ्रोपोलॉजिकल कॉन्सेप्ट क्या है, पहले इसको समझे ताकि फिर हम यूनिट में यही चीज़ें उसके ऑब्जेक्टिव्स की तरफ जाएंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने ये समझना है कि सोशियोलॉजी बेसिकली होती क्या है। तो सोशियोलॉजी हमारे पास लाटिन वर्ड जो है सोशियस, उससे निकला है, जिसकी मीनिंग है हमारे पास कंपेनियन। कंपेनियन की बात करते हैं या कंपेनियनशिप की बात करते हैं, सही है। तो उसके अकॉर्डिंगली जो है हम देखते हैं कि सोशियोलॉजी बेसिकली है क्या। अच्छा, दूसरा, अगर हम सोशियोलॉजी की बात करें तो सोशियोलॉजी में मोस्टली स्टडी हम करते हैं किन चीज़ों की, सोशल चेंज की बात करते हैं, सही है, या हम सोशल स्ट्रक्चर्स की बात करते हैं या हम सोशल मूवमेंट की बात करते हैं। तो ये हम जब सोशियोलॉजी की जब स्टडी कर रहे होते हैं तो उनमें हम यही चीज़ें देख रहे होते हैं, ठीक है। अगर हम कल्चर की बात करें तो कल्चर जो है बेसिकली हमारे पास जो क्लस्टर ऑफ बिहेवियर की हम बात करते हैं, ऑफ बिहेवियर, उसको कल्चर कहते हैं, जिसमें क्या होता है, जो ग्रुप ऑफ पीपल होते हैं उनकी जो बिहेवियर होती है, उनकी जो इंट्रैक्शंस होती है, उसको हम कल्चर कहते हैं। और दूसरा ये है कि हमारा कल्चर जो बनता है वो 2 एलिमेंट से बनता है, जैसे मटीरियल एलिमेंट से और नॉन मटीरियल एलिमेंट से। अब मटीरियल, आपको पता है कि मटीरियल एलिमेंट बेसिकली वो एलिमेंट्स है जो टेंजिबल, मतलब हम बात करते हैं कि वो टेंजिबल होती है, जैसे अगर बिल्डिंग की बात करते हैं जो मैन मेड होती है। नॉन मटेरियल जो होती है वो इनटेंजिबल होती है, मतलब उसको आप टच नहीं कर सकते। उसमें हमारे पास जो उसकी वैल्यूज़ आती है, उसकी नॉर्म, कस्टम, वैल्यू, बिलीव्स, ये सारी चीज़ें जो है इसको हम कहते हैं नॉन मटेरियल कल्चर, ठीक है। तो ये सारा जो है हम कल्चर के अकॉर्डिंगली है। अच्छा, दूसरा, अगर हम बात करते हैं कि लेट सपोज कल्चर एंथ्रोपोलॉजी, यानी कि एंथ्रोपोलॉजिकल कॉन्सेप्ट की बात करते हैं कि एंथ्रोपोलॉजिकल कॉन्सेप्ट क्या होता है। तो देखो, हमारे पास एंथ्रोपोलॉजी को अगर हम समझें तो ये बेसिकली हम कहते हैं कि ये एक साइंटिफिक स्टडी ऑफ द ह्यूमन बीइंग की अगर हम बात करते हैं उसको कहते हैं एंथ्रोपोलॉजिकल, एंथ्रोपोलॉजी, सही है। लेकिन जहाँ हम कल्चर की बात करते हैं कि कल्चर एंड एंथ्रोपोलॉजिकल कॉन्सेप्ट की बात करते हैं, तो वहाँ पे अगर इसको कल्चर में देखा जाए तो वहाँ पे ये है कि डिफरेंट जो कंट्रीब्यूशंस होती है हमारे प्रेजेंट कल्चर में और हमारे पास्ट कल्चर की जब हम बात करते हैं तो उसी को हम देखते हैं कि हमारे पास्ट कल्चर और हमारे प्रेजेंट कल्चर में क्या डिफरेंट कंट्रीब्यूशन हुई है, क्योंकि पास्ट कल्चर में कुछ चीज़ें डिफरेंट होती है और प्रेजेंट कल्चर में कुछ चीज़ें डिफरेंट हैं। तो इस वजह से हमें इस एंथ्रोपोलॉजी को समझना है, क्योंकि मोस्टली जो एंथ्रोपोलॉजी है वो बेसिकली ये होता है कि क्योंकि ये एक फ्रेमवर्क होता है, बेसिकली जो एंथ्रोपोलॉजी होती है ये एक फ्रेमवर्क होता है, सही, जिसमें अगर हम बात करें तो यहाँ पे हम क्या करते हैं कि हम किसी भी कल्चर को एनालाइज करते हैं या उनकी वैल्यूज़ की बात करते हैं या बिलीव्स की बात करते हैं, सही है, या उनकी प्रैक्टिसेस की बात करते हैं अकॉर्डिंग टू दियर बिलीव्स, सही है, या उनके कल्चर के अकॉर्डिंगली जो उनकी प्रैक्टिसेस हैं, तो वो किस तरह वो उसकी हेल्थ को मतलब इन्फ्लुएंस करता है, ठीक है, या उनकी जो परसेप्शंस है या उनकी जो हेल्थ इलनेस की हम बात करते हैं तो वो किस तरह इन्फ्लुएंस कर रहा होता है। तो इसके अकॉर्डिंगली हम क्या करते हैं, उनसे मतलब ये सारी चीज़ें वहाँ पे देखते हैं, तो उसी को एंथ्रोपोलॉजिकल कॉन्सेप्ट कहते हैं, सिंपल इज़ दैट। सो नाउ स्टार्ट द objectives of today presentation.
सो द ऑब्जेक्टिव ऑफ टुडे प्रेजेंटेशन आर, वो ये है हमारे पास कि आज के ऑब्जेक्टिव्स क्या है। अब यहाँ पे ऑब्जेक्टिव्स को जब मैं कवर करूँगा तो आपको काफ़ी चीज़ें पता चल जाएगा, जैसे कि एट द एंड ऑफ दिस यूनिट लर्नर विल बी एबल टू डिस्कस द सोशियोलॉजी। हमने सोशियोलॉजी को, जैसे मैंने आपसे कहा कि सोशियोलॉजी वर्ड क्या है, सही है, तो आपने ये मेक श्योर करना है कि सोशियोलॉजी वर्ड ये टर्म पहले आया कैसे। तो इसको हमारे पास जो साइंटिस्ट है एमुनल जोसेफ्स के नाम से है, सही है, उसने इसको फर्स्ट टाइम कॉइन किया 1780 में जो है कॉइन किया था। और उसके बाद फिर री इन्वेंट हुआ हमारे पास ऑगस्ट कॉमेट ने किया था तकरीबन 1838 में, आई थिंक सो 1838 में उसने इसको कॉइन किया था। और इस वजह से जो है हम जो फादर ऑफ सोशियोलॉजी उसको कंसिडर करते हैं, माना जाता है ऑगस्ट कॉमेट को। द फादर ऑगस्ट कॉमेट इज़ द फादर ऑफ द सोशियोलॉजी। तो एमसीक्यूज़ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको मेक श्योर करें। ठीक है स्टूडेंट, तो यहाँ पे ये तो ठीक है, सोशियोलॉजी आपको समझ में आ गया है, मैंने बता दिया है जिसमें हमारे पास क्या होता है, सोशल स्टडी ऑफ द सोशल चेंज की बात करते हैं, स्टडी ऑफ द सोशल स्ट्रक्चर की बात करते हैं, या स्टडी ऑफ द सोशल मूवमेंट की बात करते हैं, सिंपल इज़ दैट। दूसरा, अगर हम साइंस की बात करते हैं तो साइंस क्या है, बेसिकली आपको पता है कि साइंस जो है हमारे पास एक साइंटिफिक नॉलेज है जो हम क्या करते हैं, अंडरस्टैंड करते हैं एक नेचर फिनोमिना को। साइंस क्या है कि साइंस में हमारे पास एक साइंटिफिक नॉलेज होती है जिसके थ्रू क्या करते हैं, हम किसी भी नेचर फिनोमिना को अंडरस्टैंड करते हैं, जैसे कि लेट सपोज ऑब्जर्वेशंस की बात करते हैं या एक्सपेरिमेंट की बात करते हैं, तो ये साइंस है। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि साइंस, सोशियोलॉजी एज अ साइंस, तो सोशियोलॉजी एज अ साइंस जो है ये भी एक साइंस है सोशियोलॉजी। जैसे लेट सपोज अगर हम सोशियोलॉजी की बात करते हैं तो सोशियोलॉजी में क्या है कि वो भी एक साइंस है जिसमें हमारे पास एक नॉलेज भी है और मेथड्स भी हैं। सही, ये दो चीज़ें हैं हमारे पास। जो हम नॉलेज की बात करते हैं कि सोशियोलॉजी एज अ साइंस है, उसमें नॉलेज है, तो नॉलेज क्या है और उसमें मेथड्स क्या है। मेथड्स क्या है कि जितने भी लेट सपोज हम सोशल इंट्रैक्शन की बात करते हैं, सोशल रिलेशनशिप की बात करते हैं, तो उनको जब हम क्या करते हैं, एग्जामाइन करते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस मेथड। सही, अगर जहाँ हम नॉलेज की बात करते हैं तो नॉलेज में हमारे पास क्या चीज़ें हैं, लेट सपोज हम अगर एक्सप्लोरेशंस की बात करते हैं, या अगर लेट सपोज हम क्लासिफिकेशंस की बात करते हैं, या हम प्रेडिक्शंस की बात करते हैं, तो ये सारी हमारे पास क्या है, ये सारी हमारे पास नॉलेज है जिसके बेस पे हम क्या करते हैं, उसी पेशेंट की जो प्रॉब्लम मतलब बिहेवियर है या उनकी जो रिलेशनशिप है, सही, उनको एग्जामिन करते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस नॉलेज। सही है, तो इस नॉलेज के बेस पे हम क्या करते हैं, पेशेंट की जो रिलेशनशिप, सॉरी जितने लोग हैं उनकी जो रिलेशनशिप है उनको देखते हैं, एग्जामिन करते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं। अच्छा स्टूडेंट, ऑब्जेक्टिव नंबर 2 जो है, डिस्कस द इम्पोर्टेंस ऑफ सोशो कल्चर इन टोफोलॉजी एंड इट्स रिलेशन टू हेल्थ। ये चीज़ें जो है इसको अब देखना है कि क्या इम्पोर्टेंस है। जो हम सोशल इंटोफोलॉजी की बात करते हैं तो ये मेक श्योर करें कि सोशल इंटोफोलॉजी हमारे पास क्या है, एक फ्रेमवर्क है जिसके थ्रू हम क्या करते हैं, हमने क्या करना है कि हमने एनालाइज करना है किस चीज़ को, उसकी कल्चर को, उनकी बिहेवियर को, सही, उनकी जो कल्चर सोशल स्ट्रक्चर है या नॉर्म्स है या उनकी जो प्रैक्टिसेस हैं, उनको हम क्या करते हैं, एनालाइज करते हैं और फिर देखते हैं कि उसका जो है क्या इन्फ्लुएंस है उसके हेल्थ पे। सही है, मोस्टली हमारी जितनी भी प्रैक्टिसेस होती है तो वो क्या करती है, वो हमारी हेल्थ को इन्फ्लुएंस कर रही होती है। ठीक है, तो ये चीज़ें जो है इस वजह से हमने जो एंटोफोलॉजी की जो इम्पोर्टेंस है वो भी डिस्कस करने हैं। अच्छा स्टूडेंट्स, अब हम बात करते हैं कि हमारे पास जो लेट्स अच्छा, अब हम बात करते हैं कि एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ कल्चर, सॉरी, एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ कल्चर की जब हम बात करते हैं कि किस तरह हम कॉन्सेप्ट ऑफ कल्चर को एक्सप्लेन करते हैं, इसमें ये है कि जो कल्चर है वो हमारे पास ग्रुप ऑफ पीपल की हम बात करते हैं, सही है, कि वो किस तरह शेयर करती है अपनी
वैल्यूज़ को, अपनी बिलीव्स को, सही अपनी प्रैक्टिसेस को, तो उसको हम क्या कहते हैं, कॉन्सेप्ट ऑफ कल्चर कहते हैं। क्योंकि कल्चर के बारे में मैंने आपको बताया कि कल्चर क्या होता है, और कल्चर में जो क्लस्टर ऑफ बिहेवियर की बात करते हैं, फिर उसमें ये होता है कि ग्रुप ऑफ पीपल जो है अपनी आइडियाज़, अपनी इमोशंस, अपनी बिहेवियर, अपनी मतलब जो भी नॉर्म्स हैं, वो सारी चीज़ें जो है किस तरह शेयर करते हैं, तो उसको हम कहते हैं कल्चर कॉन्सेप्ट। तो आगे चल के इसको थोड़ा सा डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे। अच्छा, दूसरा है एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ सोसाइटी एट माइक्रो एंड मैक्रो लेवल। तो हमारे पास माइक्रो एंड मैक्रो लेवल की सोसाइटीज़ होती है, और इसके अकॉर्डिंगली साइंटिस्ट ने अपनी अपनी थ्योरीज भी दी है, जैसे फंक्शन थ्योरीज है, सिंबॉलिक थ्योरीज हैं, सोशलिज्म थ्योरीज हैं, बहुत सारी थ्योरीज हैं। तो वो लोग, उन लोगों ने वो भी डिस्कस किया हुआ है। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे एक चीज़ और आपको बता दूं कि लेट सपोज अगर हम इसको देखें, कॉन्सेप्ट ऑफ कल्चर की जब बात करते हैं, मैंने आपको क्या कहा, मैंने ये कहा कि हमारा जो ग्रुप ऑफ पीपल है, वो जो मतलब अपनी बिलीव्स, वैल्यू को शेयर करता है, उसको हम कल्चर कहते हैं। लेकिन इसके कुछ एग्जांपल्स हैं, वो आपके साथ डिस्कस कर लूँ कि वो क्या होता है। लेट सपोज वो हमारे पास एक होता है मटीरियल कल्चर होता है, सही। अब मटेरियल कल्चर क्या होता है, जैसे कि लेट सपोज हम बात करते हैं कि जो मैन मेड होता है वो मटेरियल। नॉन मटेरियल की बात करते हैं जिसमें वैल्यू, बिलीव्स, नॉर्म्स, कस्टम, ये चीज़ें आती हैं। अच्छा, एक दूसरा अगर हम बात करते हैं आइडियल कल्चर की बात करते हैं, तो आइडियल कल्चर क्या होता है और हमारे पास रियल कल्चर क्या होता है। अब देखो, आइडियल कल्चर में मैं आपको ये बता दूं कि आइडियल कल्चर वो होता है, जैसे कि आप सुनते हो यूएसए के हवाले से कि वहाँ पे जितनी भी शादी होती है, तो वो जो मैरिज सिस्टम है वो प्यार पे होती है, लव पे होती है, या रोमांस पे होती है, ये हम समझते हैं। जब हम फिर उसके अपोजिट देखते हैं, तो वहाँ पे डाइवोर्स की जो रेशो है वो भी इंक्रीज होती रहती है, तलाक भी बहुत ज़्यादा होती है। वो क्यों? क्योंकि वो रियल कल्चर की जब हम बात करते हैं, तो वहाँ पे हमें पता चल जाता है कि डिवोर्स रेशो ज़्यादा है। रीज़न क्या है? रीज़न ये है कि बेसिकली अगर शादी के लिए जो है सिर्फ मोहब्बत और रोमांस काफ़ी नहीं होता, कुछ और चीज़ें भी है जो मतलब उसको अफेक्ट कर रही है, मैरिज सिस्टम को अफेक्ट करती है, जिसकी वजह से डिवोर्स होती रहती है। जैसे अगर आप रिस्पेक्ट और रोमांस जो है वो होती है, ठीक है, लेकिन कभी कभार ये चीज़ें ज़्यादा जो है इसके लिए इम्पोर्टेंट नहीं होती। इसके अलावा भी कुछ और चीज़ें भी होती है, जैसे फाइनेंशियली स्टेबिलिटी होती है, या आपका फाइनेंशियल जो स्टेटस लेवल है वो किस तरह है, वो भी थोड़ा सा इस चीज़ों को इन्फ्लुएंस कर रहा होता है। तो सिंपल इज़ दैट। अच्छा, दूसरा अगर हम बात करें कि कॉम्प्लेक्स कल्चर की बात करें, कॉम्प्लेक्स कल्चर में क्या होता है? कॉम्प्लेक्स कल्चर में हमारे पास मोस्टली जो, लेट सपोज अगर हम सॉरी सिंपल कल्चर की बात करते हैं, सिंपल कल्चर की, तो सिंपल कल्चर क्या होता है, जैसे हम विलेज की बात करते हैं तो वो बिल्कुल सिंपल सादा कल्चर होता है। तो दूसरा अगर हम कॉम्प्लेक्स कल्चर की बात करते हैं स्टूडेंट, तो कॉम्प्लेक्स कल्चर क्या होता है? कॉम्प्लेक्स कल्चर, कॉम्प्लेक्स कल्चर वो होता है जिसमें क्या होता है, जिसमें हमारे पास प्रोग्रेस होती है, जिस कल्चर में प्रोग्रेस होती है उनके, लेट सपोज अगर हम बात करते हैं कि जो जेंडर इक्विटी होती है या जेंडर इक्वालिटी होती है, उसकी बात करते हैं, या कल्चर उस कल्चर में हेल्थ केयर एक्सेस की बात करते हैं, या हम उसकी गवर्नमेंट की बात करते हैं, या उनकी अवेयरनेस की बात करते हैं, तो ये सारे क्या है, ये प्रोग्रेसिव कल्चर में आती है। अच्छा, दूसरा ऑर्गेनिक की बात करते हैं, ऑर्गेनिक कल्चर की बात करते हैं कि ऑर्गेनिक कल्चर क्या होता है स्टूडेंट। तो ऑर्गेनिक कल्चर वो होता है जो नेचुरली अकरेंस होती है। लेट सपोज अगर हम हॉस्पिटल साइड में हमारी टीम होती है, हम टीम के साथ इंटरेक्शंस करते हैं, तो हमारी जो वैल्यूज़ है, हमारी जो इम्पोर्टेंस है, वो वहाँ पे शेयर होती है, तो इसको कहते हैं ऑर्गेनिक कल्चर। दूसरा हमारे पास है इनऑर्गेनिक कल्चर। इनऑर्गेनिक कल्चर वो होती है जैसे उसको मतलब ऐसा करते हैं कि इम्पोर्टेड किया जाता है, इम्पोर्टेड किया जाता है। जैसे अगर कंपनी कुछ कंपनी की जो कुछ इस्टेब्लिश करता है, कोई भी चीज़ इस्टेब्लिश करता है, जैसे लेट सपोज रूल रेगुलेशन को इस्टेब्लिश करता है, तो वो उसके अपने रूल रेगुलेशन होती है या उसकी जो ट्रेनिंग होती है, सही, उसके अकॉर्डिंगली जब हम करते हैं तो उसको इनऑर्गेनिक या सॉरी हाँ इनऑर्गेनिक कल्चर कहते हैं। सिंपल इज़ दैट। तो यहाँ तक जो है ये चीज़ें समझना बहुत इम्पोर्टेंट था।
क्योंकि मोस्ट एग्जाम के अकॉर्डिंगली इसको थोड़ा समझना ज़रूरी है। दूसरा है हमारे पास एक्सप्लेन द कंसेप्ट ऑफ सोसाइटी एंड माइक्रो एंड मैक्रो लेवल। अब ये चीज़ समझना बहुत ज़रूरी है स्टूडेंट के, माइक्रो क्या होता है और मैक्रो क्या होता है। तो माइक्रो मीन आपके पास जो स्मॉल हम ग्रुप की बात करते हैं या स्मॉल उसकी बात करते हैं, क्या कहते हैं उसको, लेट सपोज स्केल की बात करते हैं, स्मॉल स्केल की बात करते हो, यहाँ पे लार्ज स्केल की बात करते हैं। अब जब स्मॉल स्केल की हम बात करते हैं तो स्मॉल स्केल में क्या है कि हमारे पास जो इंस्ट्रक्शंस होती हैं इंडिविजुअल्स की, सही है। तो उसमें क्या होता है कि जैसे अगर हम वो मोस्टली फैमिली की हम बात करते हैं, फैमिली में जो उनके जो इंट्रैक्शंस हो रहे होते हैं तो वो एक माइक्रो लेवल की हैं। अब मैक्रो लेवल की अगर हम बात करते हैं तो उसमें वुल पॉपुलेशंस की बात करते हैं। जैसे अगर माइक्रो में हम फैमिली की बात करते हैं तो मैक्रो में हम वुल पॉपुलेशंस की बात करते हैं, मतलब उसमें इकोनॉमिक्स आ जाता है, उसमें फ्रेंड्स आ जाते हैं, उसमें गवर्नमेंट आ जाती है, सही। तो उसमें पॉलिसीज़ आ जाती है। तो ये सारी चीज़ें मैक्रो लेवल में इन्वॉल्व होती है और इसके अकॉर्डिंगली फिर साइंटिस्ट ने थ्योरीज भी दी है, बहुत सारी थ्योरीज हैं, नेक्स्ट स्लाइड में वो आपको मिल जाएगी। तो यहाँ तक ये चीज़ें जो है, ये ऑब्जेक्टिव्स जो है समझना बहुत इम्पोर्टेंट था, क्योंकि अब आपको पता चल गया होगा कि इस यूनिट में बेसिकली हम क्या चीज़ें पढ़ने वाले हैं। ठीक है स्टूडेंट, तो लेट्स स्टार्ट। कि हमारे पास अब हमने ये देखना है कि हमारे पास जो डिफिनीशन सोशियोलॉजी है वो क्या है, कि व्हाट इज सोशियोलॉजी। जैसे कि मैंने आपको बता दिया कि सोशियोलॉजी क्या होती है। सोशियोलॉजी इज द स्टडी ऑफ ह्यूमन सोशल लाइफ, सही, सिंपल इज दैट। जो ह्यूमन सोशल लाइफ है, जो उनकी सोशल लाइफ है, उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम सोशियोलॉजी कहते हैं। सोशियोलॉजी इज द सोशल साइंस दैट स्टडी द ह्यूमन सोसाइटीज, their interaction and the processes that preserve and change them, सही है, कि वो किस तरह उसको प्रिजर्व करता है, चेंज करता है। यहाँ पे एक एग्जांपल मैं आपको बता दूँ। लेट सपोज हमारी सोसाइटी में जब हम बात करते हैं तो वहाँ पे मोस्टली जो है लोगों को बहुत ज़्यादा इश्यूज होते हैं, प्रॉब्लम्स होते हैं, सही है। तो उस सोसाइटीज़ में हमारे पास जो नर्सिस होते हैं वो एज आ एप्लीकेशंस काम कर रही होती है। तो सोसाइटी में बहुत सारे इश्यूज़ हैं, मतलब आइसोलेशंस की तरफ पेशेंट जा रहे हैं, या उनको डिप्रेशन हो रहा है, या मतलब एंजाइटी है, फियर है, बहुत सारी इश्यूज हो सकती है। तो इन इश्यूज को हम सोल्व करते हैं विद द हेल्प ऑफ सोशियोलॉजी। तो सोशियोलॉजी क्या करती है, इनको प्रिजर्व करती है, इस चेंज को बेहतर बनाती है। और किसकी वजह से, हमारे पास जो हेल्थ केयर एप्लीकेशंस है, मतलब आई थिंक इट्स मीन कि हम नर्सिस की बात करते हैं। तो नर्सिस आर द हेल्थ केयर एप्लीकेशंस इन द सोसाइटी वो हेल्प टू प्रिजर्व द चेंज इन द सोसाइटी। तो वो चेंज को जो है प्रिजर्व कर रहे होते हैं, सिंपल इज दैट। अच्छा, तो स्टूडेंट्स ये देखना है कि कल्चर एंड टोफोलॉजी, कि हमारे पास कल्चर एंड टोफोलॉजी क्या है। द स्टडी ऑफ द पैटर्न इन ह्यूमन बिहेवियर, सही, ह्यूमन बिहेवियर की जब हम बात करते हैं या उसकी स्टडी करते हैं, उनकी थाट्स, उनकी इमोशंस की बात करते हैं, तो ये सारी चीज़ें हम देखते हैं कि उनकी थाट्स क्या है, उनकी क्या इमोशंस है, सही। तो उनकी फीलिंग्स, ये सारी चीज़ें उसमें आ जाती है, ठीक है। तो उनके बिहेवियर्स को देखना, उनको स्टडी करना, ये कल्चर एंथ्रोपोलॉजी कहलाती है। मैंने लास्ट टाइम भी आपको बता दिया था। यहाँ पे देखिए कि यहाँ पे क्या है, कल्चर इज़ अ शेयर्ड एंड सोशली ट्रांसमिटेड आइडियाज़। कल्चर जो है ये क्या होता है कि ये शेयर होता है और ये एक सोशली ट्रांसमिटेड आइडियाज़ होती हैं, कि ये ट्रांसमिट होती रहती है सोशली। मतलब अगर आप सोसाइटी में हैं तो ये कल्चर फिर वहाँ पे शेयर होता रहता है। तो वहाँ पे जो वैल्यूज़ हैं, वहाँ परसेप्शंस, इमोशंस एंड मेक सेंस ऑफ ह्यूमन। तो ये समझते हैं कि सेंस ऑफ ह्यूमन जो है, उनकी लाइफ क्या है, उनकी मीनिंग ऑफ लाइफ को समझना बहुत ज़रूरी है। यहाँ पे ये चीज़ मेक श्योर करें कि जब हम आइडियाज़ की बात करते हैं तो आइडिया में क्या आ जाता है, जैसे नॉलेज है,
उनकी नॉलेज, उनकी बिलीव्स की बात करते हैं, उनको शेयर किया जाता है। दूसरा अगर हम बात करें कि वैल्यूज़ की बात करें, तो वैल्यूज़ क्या होता है, बेसिकली स्टैंडर्ड्स होते हैं, क्योंकि हर कल्चर के अपने अपने स्टैंडर्ड्स होते हैं, तो वो भी शेयर होते हैं। दूसरा अगर हम परसेप्शंस की बात करते हैं, तो परसेप्शन मीन कि वे ऑफ अंडरस्टैंडिंग, कि वो चीज़ों को किस तरह अंडरस्टैंड करता है, किस तरह परसीव करता है, वो चाहे हेल्थ के अकॉर्डिंगली हो या इलनेस के अकॉर्डिंगली हो, वट एवर। अच्छा, दूसरा हम इमोशंस की बात करते हैं, तो इमोशन बेसिकली हमारे पास वो फीलिंग्स हैं कि हम देखते हैं उसको, तो अपनी फीलिंग्स भी हम क्या करते हैं, सोसाइटी में शेयर कर रहे होते हैं। सिंपल इज़ दैट। ठीक है स्टूडेंट। तो अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे हमारे पास जब हम कोई भी अगर हम सोसाइटी की बात करते हैं, सोसाइटी, द वर्ड सोसाइटी आपको पता है कि सोसाइटी क्या होता है। सोसाइटी हमारे पास वेब जो है वेब सोशल नेटवर्क होता है, क्योंकि यहाँ पे सोसाइटी जो है ये हमारे पास एक लार्ज जियोग्राफिकल एरिया है, तो इस वजह से यहाँ पे बहुत सारे कम्युनिटीज़ पाई जाती है। तो उसमें हमारे पास अगर हम पॉपुलेशंस की बात करते हैं, या हम कम्युनिटीज़ की बात करते हैं, या हम ग्रुप्स की बात करते हैं, या हम जेंडर ग्रुप्स की बात करते हैं, यहाँ पे ये जेंडर आ गई है, सही, यहाँ ग्रुप्स की बात है। अच्छा, इस तरह हम इंस्टीट्यूशंस की बात करते हैं, तो यहाँ पे आगे चल के ये सारी, इनसे एक सोसाइटी जो है वो बनती है, तो सोसाइटी में ये सारी चीज़ें होती है। तो डिस्कस करते हैं कि यहाँ पे देखिए, अब इसको डिस्कस करते हैं कि सोसाइटी कंसिस्ट ऑफ पीपल या पॉपुलेशंस। जितनी भी पीपल होती है, पॉपुलेशन होती है, वो एक सोसाइटी में होती है, ये तो आपको पता है। दूसरा, कम्युनिटीज़ की अगर हम बात करते हैं, तो पॉपुलेशन, तो देखो अगर हम सोसाइटी की बात करते हैं, तो कम्युनिटीज़ एंड पॉपुलेशन, दीज आर पार्ट ऑफ सोसाइटी, मतलब ये सारे जो है ये सोसाइटी के पार्ट हैं। तो इस वजह से हम पॉपुलेशंस की बात करते हैं, कम्युनिटीज़ की बात करते हैं। कम्युनिटीज़ क्या है कि पीपल विच लिव इन अ स्पेसिफिक एरिया इज कॉल्ड कम्युनिटी। जेंडर की बात करते हैं, जैसे मेल जेंडर की बात करते हैं, फीमेल जेंडर की बात करते हैं, ट्रांसजेंडर की बात करते हैं। एज ग्रुप की बात करते हैं, जैसे एडल्ट है, ओल्ड है, सही है, चिल्ड्रन है, इनकी एज ग्रुप भी होती है। इंस्टीट्यूशन की बात करते हैं, जैसे हम सबसे पहले इंस्टीट्यूशन हमारी फैमिली है, फिर उसके बाद हमारा एजुकेशन की बात करते हैं, फिर हमारे पास रिलीजन्स की बात करते हैं, इकोनॉमिक्स की बात करते हैं, और दूसरा इस तरह हम गवर्नमेंट की बात करते हैं। तो दीज आर इंस्टीट्यूशन एंड विच आर द पार्ट ऑफ द सोसाइटी। ओके, तो स्टूडेंट्स ये चीज़ें जो है ये हमारे पास एक सोसाइटी के पार्ट्स हैं, और सोसाइटी इसी पे होती है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे थोड़ा सा ये हिस्टोरिकल सोशियोलॉजिस्ट, मैंने कुछ चीज़ें आपको बता दी हैं, लेकिन इसको भी डिस्कस कर लेते हैं कि हमारे पास जो ऑगस्ट कॉमेट है, इसकी डेट ऑफ बर्थ और जो देखते हैं कि कब पैदा हुआ, कब उसकी एक्सपायरी हुई। खैर, मैक्स की बात करते हैं, तो ये हमारे पास सोशलिज्म की तिवरी इसने बनाई है, उस पर बात की है। एमली अच्छा, डॉर्केम जो है वो उसकी ये आपको बता रहा है कि इसने फंक्शनलिज्म की थ्योरी बताई है कि किस तरह फंक्शंस करते हैं लोग, सही, उसकी फंक्शन क्या है। जैसे माइक्रो लेवल की बात करते हैं, तो उसकी फंक्शन क्या है। अच्छा, दूसरा हमारे पास मैक्स जो है क्या है, मैक्स वेबर की हम बात करते हैं, सोशल या एक्शन थ्योरीज की इसने प्रपोज की है, उस पर काम किया है। जॉर्ज हर्बन मेट की बात करते हैं, तो इसने हमारे पास सिंबॉलिक या इंट्रैक्शन थ्योरी को जो है प्रपोज किया है। तो दीज आर सोशियोलॉजिस्ट जिसने क्या किया है, सोशियोलॉजी में काम किया है, या इनकी अपनी अपनी कंट्रीब्यूशन है, इनकी अपनी अपनी थ्योरीज है सोशियोलॉजी के अकॉर्डिंगली। ठीक है, तो इसको आगे डिस्कस करेंगे स्टूडेंट्स। अच्छा, तो स्टूडेंट्स ये आप देखें कि हमारे सोसाइटी, अगर हम सोसाइटी की बात करते हैं, तो वहाँ पे डिफरेंट कल्चर्स होते हैं, तो उन कल्चर के अपने अपने ट्रेडिशंस होते हैं, सही है, अपनी अपनी फेस्टिवल्स होती है, ये सारी चीज़ें होती हैं। तो इसको देखते हैं, तो यहाँ पे देखिए उनकी फिर अपनी जो फेस्टिवल्स होती है, जो इवेंट्स होती हैं, मतलब वो उसके अकॉर्डिंगली जो है देखते हैं। जैसे कि अगर मतलब अगर ईद की बात करते हैं या दिवाली की बात करते हैं, सही है, तो इस तरह कुछ लोग बहुत सारे उनके अपने रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से वो देखते हैं, वो फेस्टिवल्स मनाते हैं, सही है, कल्चर डे मनाते हैं। तो ये सारी चीज़ें, ईद होती है वगैरह, शादियाँ, ये सारी चीज़ें।
अच्छा, दूसरा अगर हम यहाँ पे देखें कि हर कल्चर की मतलब सोसाइटी की अगर हम बात करें तो उनकी मैरिज सिस्टम डिफरेंट होती है, उनकी अपनी बिलीव्स होती है, रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से उनकी अपनी अपनी मैरिज सिस्टम होती है, उनके रिलीजियस डिफरेंट होते हैं। तो ये सोसाइटी में डिफरेंट रिलीजियस के लोग भी रहते हैं, डिफरेंट कल्चर के लोग भी रहते हैं, ये आपको पता है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो स्टूडेंट्स अब हम बात करते हैं, ये जो है ये हमारे पास बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है, ट्रेड की बात करते हैं कि बेसिकली ट्रेड जो है ये होता क्या है। तो इसको थोड़ा सा आपने समझना है, अगर ये समझ में आ गया तो मतलब इट्स मीन कि आपको सब कुछ समझ में आ गया। अच्छा, तो यहाँ पे जब हम ट्रेड्स की बात करते हैं स्टूडेंट, तो ट्रेड्स क्या होता है? ट्रेड इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ द कल्चर, सिंपल इज दैट, कि कोई भी ट्रेड जो है वो स्मॉलेस्ट यूनिट होता है कल्चर पे। मैं थोड़ा सा मतलब कुछ एग्जांपल दूंगा, फिर उसके बाद हम इस स्लाइड्स को गो थ्रू करेंगे ताकि पहले आपको समझ में आ जाए। अब देखो ट्रेड जो ट्रेड्स क्या होती है, ट्रेड्स आपस में मिलती है, तो वो हमारे पास क्या होती है, जैसे कि हम कल्चर ट्रेड्स की बात करते हैं तो कल्चर ट्रेड जो है आपस में मिलते हैं, तो वो फिर कल्चर एरिया की तरफ चले जाते हैं। मतलब कल्चर एरिया क्या होता है कि जो भी आपके कल्चर में कोई चीज़ यहाँ हो रही है, तो वो कल्चर जो है दूसरे जगहों में जो है वो जा रही है, तो वो कल्चर एरिया कहलाती है। सही है कि दूसरे जगहों में भी उस कल्चर को लोग फॉलो कर रहे हैं, तो उसको कल्चर एरिया कहते हैं। दूसरा अगर हम बात करते हैं कल्चर कॉम्प्लेक्स की बात करते हैं, तो ये जो कल्चर ट्रेड जो है ये मिलते हैं तो उससे कल्चर कॉम्प्लेक्स बनते हैं। कल्चर कॉम्प्लेक्स क्या है? जैसे अगर हम बात करते हैं शादी सिस्टम, मेरी सिस्टम की बात करते हैं, तो मेरे सिस्टम में क्या होता है? मेरे सिस्टम में वलीमा होता है, सही है, मेरे सिस्टम में निकाह होता है। तो ये मेरे सिस्टम के जितने भी पार्ट हैं, मेहंदी होती है, सही है, तो ये सारे जो है मेरे सिस्टम के ट्रेड्स होते हैं। तो ये ट्रेड्स जब मिलते हैं तो ये हमारे पास एक कल्चर कॉम्प्लेक्स बना लेता है जिसको हम मैरिज सिस्टम कहते हैं। सही है, तो जैसे अगर हम प्रेयर की बात करते हैं, जैसे अगर हम नमाज की बात करते हैं, तो नमाज में हमारे जो ये सारे ट्रेड्स होते हैं, सही, तो उससे फिर एक प्रॉपर प्रेयर बन जाती है। तो प्रेयर भी जो है एक हमारे पास क्या है? कल्चर कॉम्प्लेक्स है, क्योंकि इसमें हम क्या करते हैं, बहुत सारी चीज़ें जो है हमारे इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से मतलब वो चीज़ें आ जाती हैं, ट्रेड मिलते हैं, तो उससे एक प्रॉपर जो है वो कॉम्प्लेक्स बन जाती है जिसको हम परफॉर्म कर रहे होते हैं। जैसे अगर हम हज की बात करते हैं, सही, तो हज भी एक कॉम्प्लेक्स कल्चर है, क्योंकि वहाँ पे नमाज, इबादत और ये सारी चीज़ें वहाँ पे अगर हम वो उसकी बात करते हैं, क्या कहते हैं, लेट्स सी, मतलब एहराम करना, मतलब तवाफ़ करना, तो ये सारी चीज़ें जो है ये क्या है? ये ट्रेड्स है, वो जब मिलती है तो एक कॉम्प्लेक्स कल्चर बना लेता है, सिंपल इज़ दैट। अच्छा, फिर इसके बाद क्या होता है स्टूडेंट कि हमारे पास कल्चर पैटर्न आता है। कल्चर पैटर्न क्या होता है कि वे ऑफ बिहेव जो है, किस तरह वो बिहेव कर रहा है। मतलब अगर जिस तरह कॉम्प्लेक्स होता है तो उसके अकॉर्डिंगली वो उस तरह बिहेव कर रहा होता है। दूसरा कल्चर थीम्स, जो कल्चर सॉरी, कल्चर पैटर्न के बाद जो है हमारे पास कल्चर थीम्स आता है। अब कल्चर थीम्स क्या होता है? कल्चर थीम्स ये होता है कि हमारे पास जितने भी अगर हम पैटर्न की बात करते हैं वो मिलते हैं तो कल्चर थीम्स बनता है। हम ये कहते हैं ना हमारे सोसाइटी के अकॉर्डिंगली कि जितने भी ह्यूमन बीइंग है वो इक्वल होते हैं, हमारे सोसाइटी में इक्वल है, या हम ये कहते हैं कि मुसलमान मुसलमान का जो है भाई है। तो ये सारे क्या है? ये हमारे पास थीम्स है। कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है? फिर उसके बाद हमारे पास जो कल्चर थीम्स बनते हैं तो वो कॉन्फ़िगरेशन बना लेते हैं। तो कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है? जैसे मैरिज सिस्टम की हम बात करते हैं, तो मैरिज सिस्टम क्या है? एक कॉन्फ़िगरेशन है, एक इस्लामिक रूल्स के अकॉर्डिंगली उसको किया जाता है, हर मज़हब के अकॉर्डिंगली कि उसको किस तरह मानते हैं, क्योंकि हमारे इंस्टीट्यूशंस हैं तो वो इस चीज़ों को देख रहे हैं। आखिर में जो है इथोस की हम बात करते हैं, द वर्ड इथोस बनता है। तो इथोस में क्या होता है? कल्चर इथोस की जब बात करते हैं तो इसमें हमारे पास जितने भी मतलब हम चीज़ें होती हैं वो रिलीजियस बेस पे होती हैं। रिलीजियस बेस पे वो जैसे मैरिज सिस्टम की बात करते हैं तो इस सारे जो है ये आपकी रिलीजियस बेस पे होती है, हर मज़हब के बेस पे होती है कि उनके मज़हब जो है उनके अकॉर्डिंगली जो है उनकी शादियाँ होती हैं और वो उस चीज़ को देखते हैं, सिंपल इज़ दैट। अच्छा स्टूडेंट, अब ये देखिए कि ट्रेड इज़ द सिंपलेस्ट यूनिट ऑफ कल्चर। फॉर एग्जांपल शेकिंग हैंड्स
with great someone nodding to indicate the agreement of the both traits. सिंपल इज दैट, मतलब शेकिंग हैंड करना तो ये क्या है, ये भी एक ट्रेट है। अच्छा, कल्चर कॉम्प्लेक्स, जो a number of traits when organized together it make the culture complex, like the for example the prayer, जो मैंने बता दिया है। अच्छा, related the culture complex from institution, for example religious and institution and made upon of the culture complexes around the and method of the prayer ceremonies etc। वही बात है जो मैंने कह दी आपसे कि रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से ही जितने भी रिलीजियस जो होते हैं वो इंस्टीट्यूशन होते हैं, वही जो कल्चर कॉम्प्लेक्स जो है उनको बनाते हैं। सही, वो देखते हैं कि किस तरह जो कल्चर कॉम्प्लेक्स बन जाता है वो रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से जो है वही बनाते हैं। तो ये मैंने आपको बता दिया, सिंपल है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। अच्छा स्टूडेंट्स, अब हम बात करते हैं कि सोशियोलॉजी एंड हेल्थ की बात करते हैं। इस चीज़ को समझना बहुत इम्पॉर्टेंट है कि सोशियोलॉजी और हेल्थ क्या है, सही, और किस तरह ये एक दूसरे को ये सोशियोलॉजी किस तरह फिर हमारे हेल्थ पे इम्पैक्ट करता है। अच्छा, बाय दी WHO यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की जब हम बात करते हैं कि उसकी डिफिनीशन आप लोगों ने पढ़ा होगा, लेकिन एक बार देख लेते हैं कि हेल्थ इज़ द स्टेट ऑफ कंप्लीट वेलबींग फिजिकल मेंटल सोशल। This definition emphasizes the importance of being more than the disease free and recognize that the healthy body depend upon the healthy environment and the stable mind। इस चीज़ को समझना है, स्टेबल माइंड। अच्छा, तो यहाँ पे तो डिफिनीशन आप लोगों ने पहले भी पढ़ी, लेकिन यहाँ पे ये चीज़ थोड़ी सी डिफरेंट है, इसको थोड़ा मैं समझाऊंगा। देखो, डिजीज़ जो हो जाती है इंसान को, किसी को भी, तो डिजीज़ से इतना उसकी हेल्थ को इफ़ेक्ट नहीं होता जितना उसकी मेंटल स्टेटस, जो मेंटल लेवल है, उसकी वजह से उसकी हेल्थ को इफ़ेक्ट होता है, ये याद रखें। तो इट्स मीन दैट कि जो मेंटली स्टेबल नहीं है, सही है, तो उसको हम हेल्दी नहीं कह सकते। सही, जिनको एंजाइटी है, स्ट्रेस है, तो वो ज़्यादा आपकी हेल्थ को इफ़ेक्ट कर रहा होता है, सिंपल इज़ दैट। सही, तो ये इसका कहने का मकसद ये है स्टूडेंट। अच्छा, अब आगे आ जाए। अब मुझे ये बताएं, आप स्टूडेंट से मैं पूछूंगा कि ये जो मैं आपको दो तस्वीरें मैंने यहाँ पे डिस्प्ले की है, टू पिक्चर्स, तो इसमें हमारे पास जो आपने ये बताना है कि विच इंडिविजुअल आर कंसिडर हेल्दी। तो अभी मेरे ख्याल में आपको यही लगेगा कि ये जो पिक्चर है ये हेल्दी नज़र आ रहे हैं। क्यों? क्योंकि ये स्टेबल माइंड के स्टेबल माइंड है, इनकी स्टेबल माइंड है, इनको देखो माइंड स्टेबल नहीं है, एंजाइटी है या स्ट्रेस है। सही है, तो इस वजह से क्या होना है कि आपकी मेंटली स्टेबिलिटी बहुत ज़रूरी है। अगर आप मेंटली स्टेबल हैं, सही, तो मेंटली स्टेबिलिटी क्या होती है कि साइकोलॉजिकली या उनके जो इश्यूज़ होते हैं उसको वो एडॉप्ट करें, तो उसको कहते हैं कि वो मेंटली हेल्दी हो सकता है। ठीक है स्टूडेंट, तो सोशल वेलबींग की बात करते हैं। तो सोशल वेलबींग में क्या है कि उनका आपस में जो है किस तरह वो अपने इन्वायरमेंट और लोगों के साथ वो बैलेंस को मेंटेन करता है, उसको कहते हैं। अच्छा, फिजिकली ये होता है कि फिजिकली वो अपना काम किस तरह परफॉर्म कर रहा है, एक्टिविटी कर रहा है, तो वो उसको हम कहते हैं कि वो फिजिकली भी हेल्दी है, सिंपल इज़ दैट। अच्छा स्टूडेंट्स, अब यहाँ पे ये चीज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि सोशियोलॉजी एंड हेल्थ, यानी कि सोशियोलॉजी जो है हेल्थ पे किस तरह इफेक्ट करती है। यहाँ पे देखिए, सोशियोलॉजी एज्यूम दैट अ फंक्शन सोसाइटी डिपेंड अपॉन द हेल्दी पीपल एंड नॉन कंट्रोल इलनेस। द फैक्टर ऑफ सोशियोलॉजी सोसाइटी विच इफेक्ट इंडिविजुअल हेल्थ। अच्छा, ये कुछ फैक्टर्स हैं सोसाइटी के जो आपकी हेल्थ को अफेक्ट कर रही होती है। सही है, तो इसमें कौन कौन से फैक्टर हैं ये मैं आपको बता दूं। देखो, थोड़ा सा जूम करता हूं। सबसे पहले कल्चर की हम बात करते हैं। तो स्टूडेंट, यहाँ पे अब आपको थोड़ा समझाना है कि कल्चर जो है ये हमारे हेल्थ को किस तरह इफेक्ट करता है। देखो, लेट सपोज फॉर एग्जांपल हमारे कल्चर में जो हमारे प्रैक्टिसेस होती है, जैसे कि फॉर एग्जांपल हम बात करते हैं मटरनल मोर्टालिटी की बात करते हैं। सही है, तो वहाँ पे क्या होता है कि उसकी वजह से, मतलब वो जो मटरनल मोर्टालिटी है वो उसकी रेट बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं नाउ-अ-डेज़ इन पाकिस्तान। तो रीज़न क्या है? रीज़न इज़ दैट कि मोस्टली वो जो है अर्ली मैरिज होती है या लैक ऑफ अवेयरनेस होता है, उनको पता ही नहीं होता, तो उसकी वजह से। या दूसरा ये है, क्योंकि ये क्यों होता है कि क्योंकि ड्यू टू द कल्चर प्रैक्टिसेस, सही है, तो उनका जो है ट्रीटमेंट डिले होता है, तो ये सारी चीज़ें कल्चर। अच्छा, दूसरा है वैल्यू एंड बिलीव्स की बात करते हैं।
अब हर कल्चर की अपनी वैल्यूज़ है, अपनी बिलीव्स है कि वो मतलब अपनी उनकी जो भी बिलीव्स है मतलब वो रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से जो है चीज़ों को किस तरह देख रहा है, तो उनकी बिलीव्स के अकॉर्डिंगली है कि वो चीज़ों को किस तरह समझ रहा है, क्योंकि मोस्ट बिलीव्स जो है ये भी जो है आपकी हेल्थ को इफ़ेक्ट कर रहा होता है कि आपकी बिलीव्स क्या है। जैसे लेट्स सपोज़ कुछ कल्चर में ये चीज़ें हैं कि वो कोई भी मतलब अगर उनको प्रॉब्लम होती है तो वो मोस्टली उनकी बिलीव होती है कि उनको मतलब इस तरह स्पिरिचुअल तरीके से उनको देखना, उनके लिए कुछ चीज़ें पढ़ना सही है। तो वो समझते हैं कि यार ये जो है ये कुछ मैजिक है, तो उसके अकॉर्डिंगली उनकी बिलीव्स है कि इससे ठीक हो जाता है। सिंपल इज़ दैट। दूसरा हमारे पास है दूसरा जब हम बात करते हैं कि लेट्स सपोज परसेप्शंस की बात करते हैं, तो स्टूडेंट परसेप्शन जो है कि जो स्टूडेंट जो इंडिविजुअल्स हैं या कल्चर की बात करते हैं या सोसाइटी की बात करते हैं, द पर्सन वो हाउ टू परसीव द डिजीज़ एंड इलनेस, यानी कि डिजीज़ और इलनेस को किस तरह परसीव करता है। क्योंकि डिफरेंट परसेप्शंस होती हैं। जैसे लेट सपोज यहाँ पे अगर हम बिलीव्स की बात करें, जैसे अगर हम चाइना की बात करें, तो चाइना में क्या होता है कि जब भी कोई बीमारी डिजीज़ होती थी, तो उनको एक्यूपंक्चर करवाते थे। सही है, एक्यूपंक्चर में क्या होता है कि ब्लड का निकलना, तो उनका ये बिलीव्स था कि इससे ये जो है ठीक हो जाता है। अच्छा, यहाँ पे क्या है जो उनकी परसेप्शंस हैं, उनकी जो परसेप्शंस हैं सही है, यहाँ पे हम बात करते हैं कि उनकी जो परसेप्शंस है वो क्या है हेल्थ और इलनेस के बारे में। तो वो परसेप्शन जो है वो ये है कि लेट्स सपोज पास्ट कल्चर में ये था कि लोगों का जो है वो ट्रेडिशनल हीलिंग को ज़्यादा प्रेफर करते थे या मेडिसन को, तो उस पे काम करते थे। मतलब उसकी वजह से क्या होता था कि वो हॉस्पिटल विजिट्स कम करते थे या उसकी जो ट्रीटमेंट थी वो डिले हो जाती थी। तो इस तरह की चीज़ें होती थी क्योंकि उनकी वो परसेप्शन है, या वो ये समझते थे ये जो बीमारी आई है ये कोई मैजिक है, सही है, या सुपर काज है, मतलब इस तरह समझते थे। लेकिन इसकी वजह से उनकी जो ट्रीटमेंट है वो डिले हो जाती थी। सिंपल इज दैट। दूसरा सोशल क्लास की बात करते हैं स्टूडेंट। सोशल क्लास बेसिकली क्या होता है, जैसे हमारे पास कुछ डिफरेंट क्लास के लोग होते हैं सोसाइटी में। जैसे अगर हम बात करें मिडिल क्लास की बात करें, लोअर क्लास की बात करें, तो इनकी फिर अपनी फाइनेंशियल जो लेवल होती है, जो स्टेटस होती है, वो मोस्टली उनकी हेल्थ को इफ़ेक्ट कर रही होती है। सही है, ठीक है। अच्छा, वर्किंग इन्वायरमेंट की बात करते हैं स्टूडेंट। अगर वर्किंग इन्वायरमेंट की बात करें तो मोस्टली जो है जो वर्क इन्वायरमेंट है, अगर वहाँ पे ज़्यादा पोल्यूशंस है, इस तरह की चीज़ें हैं, तो मोस्टली वो भी जो है ये सोसाइटी जो है वो उनकी हेल्थ को इफ़ेक्ट कर रहा होता है। सही। तो इसी को दीज आर फैक्टर विच अफेक्ट जो है हेल्थ, सही, जो हेल्थ को अफेक्ट कर रहा होता है। सिंपल इज़ दैट। अच्छा स्टूडेंट्स, अब तो इस ये जो अब हमने आपके साथ डिस्कस किया, तो अब यहाँ पे उनकी एग्जाम्पल भी है, तो थोड़ा सा इस एग्जाम्पल को भी देख लेते हैं कि जैसे पहले कल्चर की बात की है, कल्चर ट्रेडिशन क्लॉथिंग की बात करते हैं, कल्चर फेस्टिवल एंड फूड ट्रेडिशंस की बात करते हैं। तो फूड ट्रेडिशंस की वजह से भी उनके हेल्थ को इफेक्ट पड़ता है। लेकिन जैसे कि फॉर एग्जांपल कुछ कल्चर्स में जो है वो शुगर जो है वो ज़्यादा कंजम्पशंस करते हैं, तो शुगर की वजह से क्या होता है, डायबिटीज़ हो जाता है। डायबिटीज़ क्या करता है, आपकी हेल्थ को इफ़ेक्ट कर रहा होता है। सिंपल इज़ दैट। अच्छा, वैल्यू एंड बिलीव्स की बात करते हैं कि कुछ रिलीजियस या ट्रेडिशनल रिचुअल्स एंड फैमिली वैल्यूज़ होती हैं। तो उस फैमिली वैल्यूज़ की वजह से कि फैमिली जो है उनकी वैल्यूज़ है कि वो उन चीज़ों को ज़्यादा वैल्यू दे रहा है। सही। कुछ लोग जो है वो बाबा के पास जाते हैं। सही। तो वो चीज़ें जो है वो फैमिली वैल्यूज़ की वजह से होती है, तो उनकी वजह से मतलब जो मिडिल क्लास होते हैं बाबा के पास जाते हैं, लेकिन जो हाई क्लास के लोग होते हैं वो साइकेट्रिस्ट के पास जाते हैं। तो डिजीज़ को वो फाइंड करते हैं ताकि वो जल्दी उसकी ट्रीटमेंट हो सके। तो सिंपल इज़ दैट। अच्छा, परसेप्शन एंड डिजीज़ एंड इलनेस की बात करते हैं, मतलब उनकी अपनी परसेप्शंस होती है अकॉर्डिंग टू
हेल्थ एंड डिजीज़ किस तरह परसीव करता है, कुछ लोग उसको मैजिक समझते हैं, ये सारी चीज़ें डिस्कस की। सोशल क्लास की बात करते हैं स्टूडेंट की, वही पे लग्जरी लाइफस्टाइल है या पूर है, मतलब ये सारी चीज़ें, या हाउसलेसनेस है, मतलब जो हाउसलेसनेस है, मतलब उनके पास घर नहीं है, मतलब फूड नहीं है, तो वो किस तरह मतलब उनकी हेल्थ अच्छी हो सकती है। तो मोस्टली वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने ये भी कहा है, स्टूडेंट सुने, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने ये भी कहा है कि जो फाइनेंशियली स्टेबल नहीं है तो वो हेल्दी नहीं हो सकता, सिंपल इज दैट। अच्छा, वर्किंग इन्वायरमेंट जो है ये बहुत इफ़ेक्ट करता है आपकी, क्योंकि ऑफिस वर्क प्लेस की बात करते हैं, फैक्ट्री वर्क प्लेस की बात करते हैं, या हम रिमोट वर्क सेटअप की बात करते हैं, तो मतलब ये तीनों चीज़ें जो है, जो हमारा वर्किंग इन्वायरमेंट है, ये भी आपकी हेल्थ को बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट करता है। जहाँ पे आप बहुत ज़्यादा बैठ के काम करते हैं, सही है, या वहाँ पे बहुत जॉब जो है बहुत ज़्यादा स्ट्रेसफुल जॉब है, तो ये भी आपको हेल्थ की इफ़ेक्ट करता है। या आप बैठ के बहुत काम करते हैं, रिमोट जो है वर्क है, तो इसकी वजह से क्या होती है, आपकी वेट बढ़ती है, और ये सारी चीज़ें आपकी हेल्थ को बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट कर रही होती है, सिंपल। तो स्टूडेंट्स, ये हमारे पास आज की जो कल्चर हेल्थ एंड सोसाइटी का जो यूनिट नंबर 1 है, सोशल कल्चर एंड टोफोलॉजी, उसका पार्ट 1 जो है आज यहाँ तक कंप्लीट होता है। तो जो इसका पार्ट 2 है वो नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ डिस्कस करेंगे। तो उसके लिए आपने क्या करना है, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है, एंड बेल आइकॉन को प्रेस करना है, सही, ताकि आने वाली तमाम वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाए। थैंक यू।